एनटीपीसी 2019 की वैकेंसी है, ऑलरेडी ये 3 से 4 साल आपकी लेट हो चुकी है और इसको कितना यहाँ पर डिले करवाने की यहाँ पर स्टूडेंट कोशिश कर रहे हैं। और ये सिर्फ स्टूडेंट की कोशिश नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ये सरकार की पूरी मंशा है कि इस भर्ती को जितना हम लोग डिले करेंगे उतना ही हमें फायदा है, क्योंकि इसमें इनको काफ़ी संख्या में इनको जॉब देनी पड़ेगी, उनको सैलरी देनी पड़ेगी। तो जितना ये डिले करेंगे इससे इनको ही यहाँ पर फायदा है और आराम से इन्होंने जो फॉर्म के पैसे स्टूडेंट से लिए गए हैं उनका आराम से ब्याज खाएंगे, उनकी सैलरी खाएंगे। यही होती है सरकार की यहाँ पर इच्छा पर। आप देख सकते हैं कि 2019 की वैकेंसी है, बड़ी मुश्किल से आप लोगों ने ट्विटर कॉम में चल के प्रोटेस्ट करके यहाँ पर जो है आप लोगों ने एग्जाम डेट निकलवाई थी। और उसके बाद में जैसे ही आपकी एग्जाम डेट आती है, फिर आपका बीच में कोरोना आ गया था, फिर डिलोकेशन होगा आपका यहाँ पर, फिर से हमने फिर ट्विटर कॉम में चलाया ताकि दोबारा डेट आए आपकी यहाँ पर, क्योंकि पिछली बार आपका जो लास्ट फेज था वो रह गया था एनटीपीसी के अंदर, प्री के अंदर आपका। तो बार बार हमने ट्विटर कॉम में चला करके इस एग्जाम को करवाया था और उसके बाद में एग्जाम हो गया तो फिर इसका आया रिजल्ट। यहाँ पर रिजल्ट के अंदर इन्होंने फिर क्या किया कि 10 गुना विद्यार्थी पास कर दिए, यानी कि 20 गुना विद्यार्थी पास करने थे लेकिन उन्होंने 20 गुना रोल नंबर पास कर दिए, तो लगभग आपके 10 गुना विद्यार्थी पास किए गए थे। तो फिर यहाँ पर कोर्ट केस कर दिया स्टूडेंट ने यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद वापस इन्होंने क्या हुआ कि यहाँ पर उसी दिन जैसे ही आपका एनटीपीसी का रिजल्ट जारी हुआ था, उसके बाद उन्होंने CB2 की डेट दी, उसी दिन इन्होंने RRC ग्रुप डी के यहाँ पर जो है एग्जाम डेट दे दी और साथ में ही ये नोटिस भी निकाल दिया कि आपका जो एग्जाम होगा अब टायर 2 होगा। तो आप लोग ये जो योजना है ना गवर्नमेंट की, आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ पर कि इन्होंने क्या किया। देखो, इन्हें एग्जाम इनको करवाना नहीं था पहले, जो एग्जाम हमारी एनटीपीसी की फरवरी में होनी थी वो एक्चुअल में रियल बात तो ये है कि इनको एग्जाम करवानी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम थे चुनाव। तो ये चुनाव के कारण एग्जाम को टालना चाहते थे, लेकिन ये टाल नहीं पा रहे थे क्योंकि इसमें करोड़ों स्टूडेंट है और इससे इनके चुनाव पर फर्क पड़ेगा। तो इन्होंने यहाँ पर क्या दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं कि एनटीपीसी में इन्होंने क्या करा, विद्यार्थी कम पास कर दिए, ठीक है। और उसी दिन डेट देने के बाद में CB2 उन्होंने क्या करा कि ग्रुप डी के अंदर कर दिया CB2। अब इनको पता था कि इस पर मुद्दा उठेगा, इसके पेपर 2 पर मुद्दा उठेगा ही उठेगा और स्टूडेंट प्रोटेस्ट करेंगे, और स्टूडेंट प्रोटेस्ट करेंगे तो डिमांड करेंगे, फिर कोर्ट बैठेगी, कोर्ट के अंदर मामला जाएगा, जांच बैठेगी और ये एग्जाम क्या होगा, डिले होगा। और यही इन्होंने किया और ये इनका सक्सेस क्या हो गया, पर प्लान जो है वो सक्सेस हो गया यहाँ पर। तो इनको एग्जाम डिले करवाना था, ये इनकी पहले से ही प्लानिंग थी पूरी। साथ में इनको CB2 डेट निकालना, 20 गुना विद्यार्थी पास करना, उसी दिन आपका ग्रुप डी के CB2 निकालना। भाई अगर इनको ग्रुप डी CB2 करवाना था तो पहले कम से कम CBT फर्स्ट का एग्जाम तो ले लेते, उसके बाद आगे की डेट देते यहाँ पर। लेकिन इनको पहले से पता था कि हम ऐसा कांड करेंगे तो आपका एग्जाम डेट डिले होगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक भी सही होगा। इन्होंने यहाँ पर बोल दिया कि हम अब 20 गुना विद्यार्थी पास करेंगे, सब कुछ कर देंगे। फिर ये दोबारा कोर्ट केस लगाने की क्या जरूरत पड़ रही है भाई? इतना डिले हो चुके हैं कि आपको तसल्ली नहीं है यहाँ पर। देखो, जिस पर बीतती है ना उसे पता होता है। और मेरा खुद का एग्जाम है, देखो ये एनटीपीसी का जो है मैंने खुद ने एग्जाम दिया है, ठीक है। मैंने बैंगलोर से फॉर्म लगाया और मेरे बैंगलोर से यहाँ पर 4 ही पोस्ट थी, मेरे यहाँ पर चारों लेवल जो है क्लियर है। यहाँ पर चारों लेवल, यहाँ पर 4 लेवल थे क्योंकि एक पोस्ट यहाँ पर नहीं थी बैंगलोर के अंदर, ठीक है। तो मेरे चारों के चारों लेवल यहाँ पर क्लियर है। मैंने एक वीडियो के अंदर अपने रोल नंबर शेयर भी किए थे, ठीक है। और देखिए और कौन कौन सा मामला अटका हुआ है मेरा, देखिए यहाँ पर अगर आपको पता होगा कि SSC CGL मेरा यहाँ पर सब कुछ क्लियर है। उसके अंदर भी 2019 वाले की बात कर रहा हूँ, ये भी आपका कोर्ट केस के अंदर अटका पड़ा है और इसके अंदर भी सुनवाई पर सुनवाई हो रही है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने एक एग्जाम और दिया था दिल्ली मेट्रो का, DMRC का, CRA पोस्ट का, है ना। देखो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट के साथ में कितनी सारी दिक्कत होती है, मतलब वो तैयारी कर रहे हैं या फिर ये कोर्ट केस के अंदर ही फंसा रहे। यहाँ पर CRA का मैंने एग्जाम दिया था, ये भी आपका 2020 के समथिंग था, इसका प्री हो चुका था, मेंस भी हो चुका था इसका। फिर बाद में इन्होंने कहा कि कोरोना आ गया और कोरोना कर हम लोग यहाँ पर जो है अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हम लोग हमारे पास सैलरी नहीं देने के लिए इन्होंने इसको भी क्या कर दिया, रद्द कर दिया। इस एग्जाम को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। तो भाई चल क्या रहे मामला समझ नहीं आ रहा कि एक स्टूडेंट तैयारी करे या फिर इन कोर्ट केस में फंसा रहे यहाँ पर। तो भाई अब कम से कम एनटीपीसी का इन्होंने बोल दिया है कि एग्जाम आपकी मई के अंदर होगी, तो फिर आपको किस बात का डर है बताइए? 2019 की वैकेंसी, क्या आपकी अभी तक तैयारी नहीं हुई है? और अभी तक आपकी तैयारी नहीं है तो आपकी तैयारी कभी जिंदगी में होगी भी नहीं, ठीक है ना। अब जो यहाँ पर ये नया स्टूडेंट जो कोर्ट केस कर रहे हैं, ये कोर्ट केस करने वाले कौन है? ये विद्यार्थी यहाँ पर चाह रहे हैं, ठीक है। कोर्ट केस कर दिया इन्होंने, यहाँ पर होगा नहीं, इन्होंने कर दिया ऑलरेडी। और इन्होंने कोर्ट केस करने का सबसे बड़ा कारण क्या है इनका, देखिए ये विद्यार्थी जो कह रहे हैं कि भाई अब की बार जो यहाँ पर 20 गुना विद्यार्थी पास होंगे, पहले 10 गुना थे, ठीक है। अब क्या आएंगे, यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टूडेंट आएंगे, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आएंगे, स्टूडेंट आएंगे, उनसे हमारा कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, तो हमारा पता नहीं आगे सिलेक्शन हो या ना हो। तो भाई अगर आप लोग यहाँ पर 10 गुना में सिलेक्शन ले चुके हैं तो फिर आपको किस बात का डर है बताइए? जो नए विद्यार्थी आएंगे वो उनके तो नंबर कम होंगे आपसे यहाँ पर। तो अगर आपने प्री के अंदर ईमानदारी से सब कुछ पढ़ा है यहाँ पर, तो फिर आपको किस बात का डर है? आप अपना एग्जाम दीजिए, तैयारी करिए और सिलेक्शन लीजिए यहाँ पर। क्यों फालतू में इसको डिले करवाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर?
तो पहले ही इतना लेट हो चुका है, तो मैं यही कहूँगा कि अब ये कोर्ट केस वगैरह बंद करो, एग्ज़ाम हो जाने दो। 2019 की वैकेंसी है, 2023 आपका यहाँ पर आ चुका है। तो इस वैकेंसी को क्या आप लोग यहाँ पर 2025-26 ले जाओगे आप लोग? और अभी तो आपका सीबीटी फर्स्ट हुआ है, फिर सीबीटी 2 होगा, फिर आपका साइको होगा, टाइपिंग होगी, तो ये भर्ती वैसे ही आपकी और खींचने वाली है 1 साल तक आपकी। तो इसको एग्ज़ाम मतलब हो जाने दीजिए, और स्टूडेंट के साथ में आप लोग खिलवाड़ मत करिए, यहाँ पर सब के सब परेशान है वैसे ही ऑलरेडी, खासकर रेलवे से यहाँ पर। रेलवेज़ ने इतना परेशान कर दिया स्टूडेंट को, इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि क्या करें यहाँ पर। ठीक है? तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहो सीबीटी फर्स्ट की आप लोग, और जिसको भी यहाँ पर रीजनिंग मैथ पढ़नी है, आप लोग मुझसे फ्री में पढ़ सकते हैं अनअकैडमी पर। अनअकैडमी के अंदर मैं अभी सुनील कुमार बैरवा के नाम से आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पर स्पेशल क्लास के अंदर आप लोग पढ़ सकते हैं। और अगर आप लोग को प्लस कोर्स लेना है, देखो मैं सब ऐसे कह रहा हूँ, जिसको लेना है वही बात करना, फालतू नेगेटिव कमेंट मत करना आप लोग, ठीक है? जिसको लेना है वो ले सकता है, जिसको नहीं लेना है वो नहीं ले, ठीक है? अभी यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि मैं अनअकैडमी पर आरपीएससी कैटेगरी पढ़ा रहा हूँ, मैं रेलवे की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? अनअकैडमी के अंदर जो आरपीएससी कैटेगरी है वहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए अभी। तो यहाँ पर देखिए अभी इसकी जो प्लस कोर्स की जो प्राइस यहाँ पर बढ़ने वाले हैं, जो चाहता है अभी ले सकता है, ठीक है? अभी आपको ऑफ मिल रहा है 20% प्लस 10% आपको यहाँ पर ऑफ मिल रहा है न्यू कैटेगरी के अंदर। कौन कौन सी? रीट है आपका, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड 2 है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, पटवार है, वीडियो है, वन रक्षक, वनपाल है। तो बस आपको ये कोड लगाना है धवन 123, ठीक है? जिसको चाहिए वही ले यहाँ पर, ठीक है ना? मैं आपको स्पेशल क्लास के अंदर बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं आरपीसी के अंदर, और ये आपके लिए एनटीपीसी के लिए भी हेल्पफुल क्लास होगी आपके लिए, तो आप लोग ज्वाइन यहाँ पर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? डेली सुबह 9 बजे का होती है, शाम को भी होती है 9 बजे आपके यहाँ पर, ठीक है? कैसे आपको ज्वाइन करना है आप दे सकते हैं। बस यही कहूँगा कि आप लोग कोर्ट केस ना करें, इस एग्जाम को आप लोग टाइम पर हो जाने दें। ओके, थैंक यू सो मच।